हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस पे मैं अभी 10th का मैथ्स कुछ दिन से पढ़ा रहा हूं और बाकी जो आप लोगों की आवश्यक सूचना है वो भी प्रदान कर रहा हूं। अब मैं इस पे कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं, और जो कि जितने भी ऑब्जेक्टिव मैथ्स होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, ठीक है, बीएसएससी हुआ, बीएसएससी, जेएसएससी, जेएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, बीपीएसएससी, बीपीएसएससी, ठीक है। उसके बाद जो सीसैट है ना, यूपीपीसीएस में हो या यूपीएससी में हो, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, और रेलवे भी ले सकते हैं आप, है ना, रेलवे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी जिस एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव मैथ्स आता है ना, जो टॉपिक आता है, ठीक है, मैं उसको एक एक टॉपिक लेके एक एक टॉपिक उठाऊंगा। एक एक टॉपिक के जो जितने भी पॉसिबल टाइप हैं, क्वेश्चन हैं, जो कंसेप्ट है, सबको क्लियर करूंगा। पहले कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद उस पर कुछ सम सॉल्व करूंगा, और फिर आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा ये कोशिश है कि मैथ्स के जितने भी सम किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो मैथ्स होता है ना, वो मैं ऐसा करवा दूं कि एक भी सम किसी से जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है और जिनको जीरो से भी स्टार्ट करना हो मैथ्स, तो मैं उनको इतना आसानी से, इतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप उसको भूलना, जो मैं बताऊंगा, अगर आप उसको भूलना भी चाहोगे ना, तो चाह के भी आप उसको नहीं भूल सकते। आप लाख कोशिश कर लो, मेरा दावा है, आप कोशिश करके देख लो। मैं जो बताता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ ना, तो एक बार समझ लो, उसके बाद कोशिश करके देख लो। आप भूल ही नहीं सकते हो। जब तक आप जिंदा रहोगे ना, तब तक मैं जो पढ़ाऊँगा वो याद रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जब पढ़ाऊँगा तब समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो जितने भी एग्जाम हैं, सेंट्रल एसएससी हो, बीएसएससी हो, ये बीएसएससी की वैकेंसी आने वाली है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। बीपीएसएससी ये जो एसआई, जो बीपीएसएससी एसआई जो बहाली होती है, उसकी वैकेंसी आती है। फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी से भी आती है वैकेंसी, लोअर वाली वैकेंसी आती है, जिसमें वीडियो है, और भी बहुत तरह की वैकेंसी आती है। जिस में मैथ्स होता है ऑब्जेक्टिव, जितने भी टॉपिक है मैथ्स में, जितनी भी टॉपिक वो है, या तो वो जनरल मैथ्स हो या एडवांस मैथ हो, सभी टॉपिक को एक एक करके उठाऊंगा, और उसके सारे कंसेप्ट को, जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन हैं, टाइप हैं, उसको अच्छे से क्लियर करूँगा। हर टाइप पे, हर कंसेप्ट पे कुछ सम सॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं सम को, ये बताऊंगा। और ताकि ऐसे बताऊंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में मैथ के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सॉल्व करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपने अब तक बहुत जगह से पढ़ा होगा, बहुत यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, कहीं भी देखिए। आप मेरी क्लास को एक बार फॉलो कीजिए, आपको देखिए कि फ़ायदा अगर होता है तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं फ़ायदा होता है तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार देखिए इसको ज़रूर, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम से, है ना। सबसे बेसिक है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, है ना। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और आगे और जो भी टॉपिक है सबको कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने से करते ही जो ही इसके बारे में हम टॉपिक सीधा क्वेश्चन पे नहीं आएंगे। जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, उसको पहले समझेंगे कि किस नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, या नेचुरल नंबर, सब समय ये कंसेप्ट है, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, है ना। नेचुरल नंबर बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होता है ना, ये 1 2 3, है ना, ये काउंटिंग नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। समझ में आया। नेचुरल नंबर बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स को। इसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हो गया हमारा। हिंदी प्राकृतिक संख्या, हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो काउंटिंग नंबर से 1 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू चलते जाएंगे आगे तक, वो हो गया नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। दूसरा समझिए होल नंबर किसको बोलते हैं, है ना। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, 1 2 3, ठीक है, कंटिन्यू। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। इसको
होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को, वो काउंटिंग नंबर से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर जो निगेटिव नहीं, जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है ना, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि मतलब पहले तो एक वन जो है ना, वन ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एक को छोड़ के, वन को छोड़ के वैसा नंबर जो एक से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, है ना, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब उसका किसी और से डिविजिबल नहीं हो वो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जो एक से डिविजिबल हो और इटसेल्फ यानी खुद से डिविजिबल हो, है ना, ये दोनों से डिविजिबल हो, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं हो, समझ में आया, वो होता है प्राइम नंबर। उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं हम लोग, अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब हो गया भाज्य, है ना, कंपोजिट हो गया भाज्य। जो प्राइम न हो वो हर नंबर कंपोजिट है। जो नंबर प्राइम नहीं होगा ना, प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। प्राइम नो हो नहीं होगा तो वो कंपोजिट, मतलब जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। आप देखिए वन एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी जो नंबर डिविजिबल हो ना वो कंपोजिट नंबर होगा। ये होता है भाज्य संख्या। वन जो है, एक याद रखना है, वन जो है वो न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, समझ में आया। वन जो है न ही प्राइम है वो, न ही कंपोजिट है। ये हो गया, हम क्या क्या किया हमने, नेचुरल नंबर किया, होल नंबर किया, प्राइम किया, कंपोजिट किया। ये क्लियर है। अब देखिए, अब इवन नंबर। इवन सबसे कॉमन, सबको पता होगा, जो नंबर टू से डिवाइड हो, मतलब डिविजिबल बाई टू, जो नंबर टू से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाई टू, वो इवन होता है ना। डिविजिबल बाई टू जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ये हो गया इवन नंबर। अब ऑड क्या होगा, नॉन डिविजिबल बाई टू, 2 से डिवाइड नहीं हो जो, है ना, डिविजिबल नहीं हो, वो हो गया ऑड नंबर। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो होता है इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो होता है हमारा कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ये क्लियर है। ये हो गया। आप कितना हो गया, नेचुरल किया, होल नंबर किया, प्राइम किया, इवन किया, ऑड किया, ठीक है। अब देखिए इंटीजर के बोलते हैं, इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स सभी नंबर है ना नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, वो होगा, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं हमको, ठीक है, उसको इंटीजर बोलेंगे। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं, हिंदी में इनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा। इंटीजर मतलब सभी नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर होगा वो सारा मिलके इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब रेशनल नंबर, रेशनल बस समझना है इसको, ये सब याद करने वाला है ही नहीं, समझना है, समझ में आ गया, काम खत्म। रेशनल नंबर, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल को हम लोग परिमेय बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है ना, जिसको भिन्न बोलते हैं ना, जैसे इस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होगा, वेयर Q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना, जैसे 2/3, 4/7, 5/9, मतलब इस तरह का नंबर होगा। रेशनल नंबर क्या होगा, जैसे P/Q के फॉर्म में होगा, नहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, बट उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो, अगर डिनोमिनेटर किसी संख्या का ना जीरो होगा, उसका वैल्यू आता है नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, इसीलिए जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो रेशनल या परिमेय संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो P/Q के फॉर्म में होगा, हो या Q इक्वल टू नॉन जीरो। इसी के साथ एक आता है इरेशनल आ जाएगा, फिर हमारा इरेशनल, है ना, इसको अपरिमेय बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है क्या,
जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसको, जैसे √3 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में नहीं लिख, उसमें भी क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा लेकिन नहीं लिख सकते उसको। इसी तरह से √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से जो भी नंबर होगा तो उसको इरेशनल बोलेंगे, इसको अपरिमेय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। इसको अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। तो इतने सारे नंबर, और एक रियल नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर, ठीक है, एक होता है रियल वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो ये जो होता है ना रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल जोड़ के सारे नंबर को एक साथ बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, है ना। रेशनल इरेशनल मतलब रियल नंबर में जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों इंक्लूड होता है। तो ये थे इतने सारे नंबर्स होते हैं जो आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसमें काउंटिंग नंबर होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 से स्टार्ट होगा। प्राइम क्या होगा, प्राइम वो नंबर होगा जो 1 और खुद के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो, दैट इज प्राइम नंबर। कंपोजिट क्या होगा, जो प्राइम नहीं होगा वो नंबर कंपोजिट होगा। इट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और डिजिट से वो डिविजिबल हो, वो कंपोजिट हो गया आपका। इवन नंबर सबको पता है 2 से डिविजिबल, इवन 2 से नॉट डिविजिबल, दैट इज ऑड नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो फ्रैक्शन में होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नीचे वाला नंबर जीरो भी नहीं होगा, तो इस तरह से होता है √3, √7, √5 इस तरह से होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। और एक होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होता है, जो रेशनल और इरेशनल कंबाइंड होके रियल फॉर्म करता है, रियल नंबर फॉर्म करता है। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल सब एक साथ जब आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो ये हो गया नंबर्स का, जो भी इतने टाइप के थे नंबर, ठीक है। ये बेसिक था रियल का नंबर का। कितने, सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी था कि किस नंबर को, कौन कितने टाइप के नंबर होते हैं और किसको वो नंबर बोलते हैं। ये आई थिंक ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए, अब कुछ नंबर का कुछ बेसिक फार्मूला बताते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एन नेचुरल, एन जो होगा ना, एन जो होगा नंबर का, जो नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। जैसे ऐसे समझिए इसको, 1 है, 1 2 3 4 ऐसे n तक है। इसका सबका सम क्या होगा, सम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए 1 से लेके 1 2 3 4 करके 4 है, मान लीजिए सॉरी 4 है और लास्ट में 10 है ना। ये 4 है, लास्ट में 10 है, तो इसका सम पता करना है हमें, डायरेक्ट करना है। तो देखिए कितने n मतलब जी कितने नंबर है इसमें, तो 10 नंबर हो गया, तो 10 इंटू 11/2 n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 5 जा 11 5 जा 55, इसका सम हो जाएगा 55। क्लियर है, ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1। क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए फिर सम ऑफ ऑड जो होगा, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके, मतलब समझिए जितने भी नंबर होंगे n तक नंबर है, ठीक है, तो उसका सिंपल n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। बस जितने नंबर हैं उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें मिल जाएगा। जो इवन का सम होता है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6, इवन का सम होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये होता है n तक है, याद रखिए। ये नेचुरल का सम का है n तक है, तो n इंटू n प्लस 1/2। ये ऑड का सम है तो n स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, और ये इवन नंबर का सम है अगर, तो ये हो गया हमारा n इंटू n प्लस 1, ये इवन वाला का सम हो गया, ठीक है। अब n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उसका सम, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस n स्क्वायर, ये इस वाले का क्या सम होगा,
देखिए n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये होता है n। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रहेगा, तो जितने नंबर होंगे ना, जैसे 10 है तो 10, 10+1 11, 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये जितने भी नंबर होंगे उसका स्क्वायर को अगर हम ऐड करना होगा तो ये उसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया n नेचुरल नंबर का, ये ऑड का सम, ये इवन का सम, ये स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। फिर नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे रहेगा अप टू प्लस n क्यूब, इसका सम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेचुरल नंबर का सम था ना, ये n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा n नेचुरल नंबर जो क्यूब होगा उसका सम होगा ये। ठीक है, तो ये थे आपके जो सिंपल, जो फिर सम को सॉल्व करेंगे और अच्छे से कब कैसे यूटिलाइज होगा, इसका बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है इसका। जो n नेचुरल नंबर का सम क्या है, ऑड का सम करना है, इवन का सम करना है, स्क्वायर का सम करना है, क्यूब का सम करना है, तो ये करते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, ये सभी जो है, सभी जब आप यूज़ करेंगे उसमें 1 से स्टार्ट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप 6 से स्टार्ट कर लें और 15 तक ऐड कर लें, ऐसे नहीं कर सकते, इसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तभी ये फार्मूला यूज होगा, है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा तब ये फार्मूला यूज होगा। 20 से कहीं से उठा के कहीं तक ले जाएंगे ये फार्मूला यूज नहीं होगा। अब उसका उपाय क्या है, फिर उसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए उसे सम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए हमें 10 से लेके, है ना, 30 तक का सम, नेचुरल नंबर का सम पता करना है। इसको कैसे करेंगे, तो हमें तो बताया कि इसका जो स्टार्ट से तो है नहीं, स्टार्ट से होगा तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टार्ट, ये तो स्टार्ट से तो है नहीं, तो सीधा 10 से स्टार्ट हो रहा है। भैया आप इसको करेंगे कैसे, घबराना नहीं है। 1 से लेके 9 तक, है ना, कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट किया, 9 तक हो गया, उसका सम पता कर लिया हमने, जो भी कुछ आएगा सम। फिर 1 से लेके 30 तक का कर लिया, n इंटू n प्लस 1/2 करके। 1 से लेके 30 फाइंड कर लिया, 1 से लेके 9 फाइंड कर लिया। अब 1 से लेके 30 का रिजल्ट में से 1 से लेके 9 तक को जो हम माइनस कर देंगे ना, तो 10 से लेके 30 आ जाएगा। ये इसको यूज तो करना है 1 से लेके ही, है ना, लेकिन जब ऐसे 20 से कोई फाइंड करना तो स्टार्ट से लास्ट तक का कर लेंगे, और फिर जहाँ से करना है उससे पहले, उससे जस्ट पहले वाले नंबर तक का स्टार्ट से कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो वो चीज़ आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ नहीं करना, इतना फॉर्मूला हम याद नहीं, इतना फॉर्मूला हम एक साथ याद नहीं रख सकते, तो परेशान मत हुई दोस्तों, उसका भी उपाय है मेरे पास। ठीक है, याद ही नहीं रखना पड़ेगा कुछ, आपको इतना लगता है कि एक साथ इतना फॉर्मूला याद नहीं रखना भैया बहुत मुश्किल होगा, तो घबराना नहीं है, उसका भी उपाय है। सिंपल सा कॉमन सा फॉर्मूला है ना, बहुत आसान है। अब देखिए, कितना कहीं से भी कहीं का सम पता करना हो, ठीक है, बीच का हो, अंत का हो, लास्ट का हो, कहीं से कहीं का सम पता करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर या क्यूब के लिए तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, इवन और वही नहीं, स्क्वायर या क्यूब को छोड़ के बाकी कोई भी होगा उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कहीं से कुछ भी हो, जैसे 1 से स्टार्ट हो, 7 से स्टार्ट हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म जो है उसका वो गिवन होगा। अगर उसका डिफरेंस जो है, बस इसमें ये ध्यान देना है, जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसका अगर डिफरेंस सेम होगा तब इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिफरेंस सेम रहेगा, परेशान मत हो। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 7 है, 9 है, 11, ऐसे डिफरेंस सेम, ऐसा नहीं होगा कि 7 रहेगा, 9 रहेगा, फिर 15 हो जाएगा, ऐसे सम नहीं पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिफरेंस सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप देखिए 7 है प्लस 9 है प्लस 11 है ना, प्लस 13 है, ठीक। अब मान लीजिए एन, इस सीरीज में एन टर्म तक हमें पता करना है, सम पता करना है इसका, ठीक है, आसान है। अब देखिए उसमें तो ये, अब उससे करते तो इवन वाला जो फार्मूला था, ऑड वाला फार्मूला, तो उस पर यूज़ करते, लेकिन इसमें क्या है, एक डायरेक्ट फार्मूला एस एन, नंबर ऑफ एन टर्म्स n/2, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस एक फार्मूला याद रखिए आप, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं,
इधर उधर कुछ भी नहीं। अब देखिए एन क्या है, एन यहाँ पे कितने नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 का कितने नंबर हैं टोटल, 10 हैं, तो ये 10 हो जाएगा। 2 इंटू ए होता है फर्स्ट टर्म, ये जो हुआ ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म होता है ना, उसी को बोलते हैं ए, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग ए। ये जो एन तो हो गया फिर वही जो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, दैट इज एन। डी जो होता है ना, ये गैप जो है, डिफरेंस जो है, गैप जो है ना, डिफरेंस जो है ना, फर्स्ट सभी ईच एंड एवरी टर्म का के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये कॉमन ही होगा। जैसे 9 का 7 2, 11 में 9 2, 13 11 के बीच का डिफरेंस 2, ये हो गया डी हमारा। तो ये ऐसे, अब ऐसा नहीं है इसमें, देखिए फिर आपको इसमें ऑड इवन कुछ नहीं होता है। उसमें आप जैसे 1 मान लीजिए 8 है प्लस 9 है प्लस 10 है, कितना भी टर्म का फाइंड करना है तो सिंपल फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म ये होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा, 1 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पता करके हम, गिवन होगा क्वेश्चन में, सिंपल इस फॉर्मूले से यूज़ करके हम कर सकते हैं। बहुत आसान है। एक इसका और सरल तरीका, जैसे मान लीजिए ऐसे गिवन हो आपको, जैसे 7 + 9 + 11 प्लस लास्ट टर्म गिवन हो, मान लीजिए यहाँ पे 98 है, ये n ना होके 98 है, सीधा गिवन है इतना सम का, इसका लास्ट टर्म 98 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n पता कर लेंगे, n/2 है ना, a + l लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, बस ये Sn हो जाएगा सिंपल। कौन इसको भी याद रखिए, इसी को याद रखिए आप लोग, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोग इसी को याद रखिए। जब किसी भी टर्म का सम पता करना हो तो n/2 n है, जहाँ पे नेचुरल नंबर कितने नंबर हैं टोटल वो n हो जाएगा हमारा, वो a है फर्स्ट टर्म, फिर n है नंबर ऑफ टर्म्स, d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो फिर आपको जो ऑड है इवन है पहले को माइनस करना है, बाद वाले पहले पूरा निकालना है, फिर जिसको माइनस करके ये निकालना है, इससे ये नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। तो या तो आप लोग को वो लग रहा है कि एक साथ उतना फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आप उसको कीजिए, या नहीं अगर एक ही फॉर्मूला याद रखना है कॉमन वाला, इस पर सारा जो एडिशन है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस उसका जो एक ही कंडीशन क्या है इसमें, कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम रहना चाहिए। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, है ना, तब ये फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम के जो बेसिक नंबर, किसको कौन सा नंबर बोलते हैं वो मैंने बताया, और बेसिक कुछ फार्मूला था जिसको आपको याद करना है उसको मैंने बताया। आई थिंक ये समझ में अच्छे से आया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट में आगे जो भी क्लास होगा उसमें सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और जितने टाइप के पॉसिबल संभव जितने भी क्वेश्चन के टाइप होंगे वो स्टार्ट करेंगे, और उस हर एक टाइप से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि जब तक ज़िंदगी रहेगी ना तब तक पूरी तरीके से याद रहे, कुछ भूलने की जरूरत, आप भूलना भी चाहोगे ना नहीं भूल पाओगे। अब जैसे मैंने बताया कुछ भी सब कुछ याद हो गया होगा, फार्मूला है कितना आसान है, एक ही फार्मूला है उससे सारा सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसको अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे कैसे नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, क्वेश्चन के साथ। नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग